गुड मॉर्निंग बच्चों, आई होप आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, हमने सेल डिवीज़न टॉपिक में जो है ए माइटोसिस का जो है स्टडी कर लिया हुआ था। स्टूडेंट्स, अभी हमको माइटोसिस एंड मियोसिस डिवीज़न की बातें करनी है। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक पे बिना देरी किए कि स्टूडेंट्स, ये जो हमारा माइटोसिस टॉपिक है ये सबसे पहले वॉल्टर फ्लेमिंग के द्वारा 1882 में दिया गया हुआ था। स्टूडेंट्स, हम जानेंगे कि जो माइटोसिस होता है स्टूडेंट्स, ये क्या होता है माइटोसिस में। तो स्टूडेंट्स, डिफिनेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। ए टाइप ऑफ सेल डिवीजन दैट रिजल्ट इन टू डॉटर सेल ईच हैविंग द सेम नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स एज द पेरेंट न्यूक्लियस। स्टूडेंट्स, जो हमारा माइटोसिस डिवीजन है ये बता रहा है कि ये किस टाइप का सेल डिवीजन है। इसमें ये ऐसा सेल डिवीजन है जिसमें एक मदर सेल, एक मातृकोश का एक मदर सेल जो है वो टू डॉटर सेल में क्या होती है स्टूडेंट्स, डिवाइड होती है। स्टूडेंट्स, माइटोसिस डिवीजन में एक मदर सेल, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, माइटोसिस डिवीजन में एक मदर सेल, स्टूडेंट्स इसको हम बोलेंगे मदर सेल। हाँ स्टूडेंट्स, आज मदर डे है एंड देन विश यू टू ऑल ऑफ हैप्पी मदर्स डे। ये जो है ये टू डॉटर सेल में डिवाइड होती है। स्टूडेंट्स, ये जो दो हमारे पास सेल बनेंगी इसको डॉटर सेल बोलते हैं। मैंने आपको बताया हुआ था पिछले लेक्चर में कि इसको हम पेरेंट सेल के नाम से भी जानते हैं। इन दोनों को हम डॉटर सेल के नाम से जानते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी देखिए, चलिए आगे देखते हैं स्टूडेंट्स इसमें क्या कह रहा है ये। अब देखिए स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे हमने अच्छे से समझाया है कि ये मदर सेल जो है, देखिए इसमें साइटोप्लाज्म होगा और न्यूक्लियस होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था, न्यूक्लियस को हम कैरियॉन्स के नाम से भी जानते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जो देखिए यहाँ पे हमने ह्यूमन सेल को लिया हुआ है और ये ह्यूमन सेल जो है, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे 46 पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स लिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या होता है, यहाँ पे जब ये माइटोसिस डिवीजन जो होता है उसमें क्या होता है, जो डॉटर सेल्स बनती हैं स्टूडेंट्स, ये जो डॉटर सेल बनी है ये बिल्कुल आइडेंटिकल होती हैं, बिल्कुल क्लोन होती हैं। क्लोन का मतलब सेम सेम होता है स्टूडेंट्स। जैसा कि एग्जाम्पल मैं देके आपको बताना चाहूँगा। अब यहाँ पे देखिए जितने भी बॉडी के आर्गन होते हैं स्टूडेंट्स, वो सेल उनके अंदर जो है माइटोसिस सेल डिवीजन होता है। जितने भी ऑर्गन हैं स्टूडेंट्स बॉडी के अंदर, उनके अंदर माइटोसिस सेल डिवीजन होता है। उसमें क्या होता है कि ये जो सेल फॉर्मेशन होती है, जो सेल दो नए सेल बनते हैं वो बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं पुराने वाले सेल की तरह से। जैसे कि मैंने उस बार भी एग्जांपल दिया था स्टूडेंट्स, ये मान लीजिए कि मेरी स्किन है, यहाँ पे ये देखिए ये मेरी स्किन है और यहाँ पे अगर ये इंजर्ड हो गए स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे चोट लग गया मुझे, तो यहाँ पे जो सेल बनेगी, अभी मेरी स्किन जैसी भी हो, अब ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल मतलब फॉरेन जैसे कि अंग्रेज होते हैं उनकी स्किन जैसे ये स्किन हो जाए, या फिर स्टूडेंट्स इस स्किन में एकदम ब्लैकनेस आ जाए, ये पूरी काली हो जाए जैसे साउथ वाले, ऐसा नहीं होता है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं होगा स्टूडेंट्स। अब क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब हम माइटोसिस सेल डिवीजन की बात करेंगे तो इसमें हम ये देखते हैं कि ये बिल्कुल जो है आइडेंटिकल सेल डिवीजन इसमें होता है, बिल्कुल एक जैसा, मतलब जैसा आपका मदर सेल है वैसा ही सेल डिवीजन वैसा ही सेल डॉटर का बनेगा, यानी वैसी ही सेल डॉटर होंगी। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम अगर बात करें तो माइटोसिस डिवीजन में देखिए सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस की प्रक्रिया होती है। कैरियोकाइनेसिस यानी न्यूक्लियस डिवीजन। देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड करता है। स्टूडेंट्स 46 जो क्रोमोजोम्स हैं ये डिवाइड करते हैं, जो न्यूक्लियस के अंदर सबसे पहले 46 क्रोमोजोम्स हैं वो डिवाइड करते हैं। कैरियोकाइनेसिस की प्रोसेस होती है इसमें। उसके बाद से साइटोप्लाज्म डिवीजन होता है, जिसको हम साइटोकाइनेसिस का कह सकते हैं स्टूडेंट्स। कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, काइनेसिस का मतलब होता है स्टूडेंट्स डिवीजन। ऐसे ही यहाँ पे साइटो का मतलब होता है साइटोप्लाज्म एंड काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन। यानी कि यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस में क्या होगा स्टूडेंट्स, क्रोमोजोम्स डिवाइड करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, स्पेशली न्यूक्लियस डिवाइड करेगा। यहाँ पे क्या होगा, साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो, अभी देखते हैं हम कि जो यहाँ पे हमारे पास में
कैरियोगेनेसिस की प्रक्रिया है ये कैसे होती है स्टूडेंट्स, ठीक है। इसके लिए हमको थोड़ा सा मतलब नॉलेज सेल के बारे में अच्छे से, हम जो भी पुरानी वीडियो डाले गए हैं उसको आपको अच्छे से देखना पड़ेगा ताकि आपको अच्छे से सेल के बारे में नॉलेज हो जाए। चलिए स्टूडेंट्स कैरियोगेनेसिस को देखते हैं। तो यहाँ पे जो कैरियोगेनेसिस प्रोसेस है, देखिए क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, डिवीजन ऑफ सेल न्यूक्लियस ड्यूरिंग माइटोसिस। ये प्रक्रिया मतलब माइटोसिस के टाइम में जो सेल डिवीजन होता है उसको हम कैरियोगेनेसिस कहते हैं। कैरियोगेनेसिस 4 फेजेज में होता है स्टूडेंट्स। कितने फेजेज में होता है? इसके 4 फेजेज होते हैं स्टूडेंट्स। 4 फेजेज कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। ये 4 फेजेज कुछ इस टाइप के हैं। पहला है स्टूडेंट्स प्रोफेज, दूसरा है मेटाफेज, तीसरा है एनाफेज एंड चौथा है टीलोफेज। स्टूडेंट्स इस डिवीजन के पहले एक सबसे पहले जो इंटरफेज आता है जिसको मैंने आपको ए माइटोसिस की प्रोसेस में बताया हुआ था। इंटरफेज स्टूडेंट्स क्या होता है उसको भी हम थोड़ा सा एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे स्टूडेंट, देख लेते हैं इंटरफेज क्या होता है। यहाँ पे देखिए जैसे सेल डिवीजन के बिफोर जब कैरियोगेनेसिस की प्रक्रिया होगी स्टूडेंट्स तो ये इंटरफेज आएगा। इंटरफेज क्या होता है स्टूडेंट्स, ये जो मदर सेल होती है अब डायरेक्ट डिवीजन पे ही नहीं चली आती है स्टूडेंट्स। इंटरफेज जो है वो सबसे लॉन्ग फेज कहा जाता है, लॉन्गेस्ट फेज होता है। उसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, जो सेल है सबसे पहले तो रेस्ट करेगी, फिर अपने आप को प्रिपेयर करेगी फॉर सेल डिवीजन के लिए। सेल डिवीजन करने के लिए वो अपने आप को प्रिपेयर करेगी, तैयार करेगी स्टूडेंट्स। दूसरा उसके बाद से न्यूट्रिशन ऑब्टेन करेगी, तभी तो एनर्जी रहेगी स्टूडेंट्स, तभी तो वो क्या कर पाएगी, डिवाइड कर पाएगी। फिर ग्रो करेगी, अपने आप को बढ़ाएगी। ग्रो क्यों कर रही है स्टूडेंट्स? अभी ग्रो इसलिए कर रही है क्योंकि अभी मान लीजिए कि ये सेल को डिवाइड होना है, यानी कि ये जो क्रोमोजोम्स 46 हैं इनको 46 यानी 92 होना है स्टूडेंट। 2 डॉटर सेल बनाना है यहाँ पे, इसलिए डिवाइड करके इनकी संख्या बढ़ाएगी, ठीक है स्टूडेंट, ग्रो करेगी, अपने आप को बढ़ाएगी। अब देखिए स्टूडेंट्स इसमें कुछ फेजेज होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछले भी लेक्चर में कि गैप 1 होता है, यस होता है और G2 होता है। गैप 1 में ये क्या होता है, गैप 1 में सेल जो है वो रेस्ट कर रही है, अपने आप को प्रिपेयर कर रही है डिवीजन के लिए स्टूडेंट्स, न्यूट्रिशन को ऑब्टेन कर रही है, ग्रो कर रही है गैप 1 में। और S1 फेज में मतलब S फेज में क्या करेगी स्टूडेंट्स, ये सिंथेसिस करेगी। किसका सिंथेसिस करेगी? ये जो न्यूट्रिशन ली है उसका सिंथेसिस करके ये नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स को बढ़ाएगी स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि डिवाइड करना है सेल को, इसलिए ये बढ़ाएगी। फिर G2 फेज में यानी कि गैप 2 फेज में ये क्या हो जाएगी, पूरी तरह से इस एबल हो जाएगी कि अब वो डिवाइड कर सके स्टूडेंट, ठीक है। तो आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि जो माइटोसिस डिवीजन है हमारा, ये माइटोसिस डिवीजन स्टूडेंट्स ओनली ऑकर इन किस में ऑकर करता है, ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो सोमैटिक सेल में। जैसा कि स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिया कि जितने बॉडी के ऑर्गन हैं वो सब और सब किससे डिवाइड होके बने हुए होते हैं स्टूडेंट्स, वो डिवाइड होके बने होते हैं माइटोसिस से, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये सिर्फ और सिर्फ सोमैटिक सेल्स में ही होती है, यानी कि ऐसे सेल सोमामिस, जैसे मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स, सोमामिस होता है बॉडी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये सोमैटिक सेल्स में ही देखिए ये जो सेल डिवीजन माइटोसिस कह सकते हैं हम कि ये जो सेल डिवीजन है माइटोसिस, ये सिर्फ और सिर्फ सोमैटिक सेल्स में होता है, सेक्स सेल में नहीं होता है स्टूडेंट्स। ये माइटोसिस जो डिवीजन होता है वो सिर्फ और सोमैटिक सेल्स में होता है। और सोमामिस होता है स्टूडेंट्स बॉडी, यानी कि जितने भी बॉडी होगी, बॉडी के जितने भी ऑर्गन होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, ये किससे बने हुए होंगे, ये सोमैटिक सेल डिवीजन से मिलके बने हुए होंगे, यानी कि माइटोसिस सेल डिवीजन से मिलके बने हुए होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जो 4 प्रोसेसेस हैं इसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं, प्रोफेज को, मेटाफेज को, एनाफेज को एंड टीलोफेज को। स्टूडेंट्स ये क्या होते हैं धीरे धीरे करके हम इनको समझ लेते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देखेंगे प्रोफेज के बारे में। प्रोफेज स्टूडेंट्स 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। जो प्रोफेज है हमारा वो 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। कौन कौन से वो 2 स्टेप हैं? एक है अर्लियर प्रोफेज और दूसरा है लेट प्रोफेज। अर्लियर मींस होता है शुरुआत का प्रोफेज और बाद का प्रोफेज। अब जानते हैं ये स्टूडेंट्स कि ये प्रोफेज कैरियोकाइनेसिस में, यानी कि जो आपने सेल डिवीजन पढ़ा है स्टूडेंट्स, उसमें पहले तो कैरियोकाइनेसिस होगा, फिर उसके बाद से साइटोकाइनेसिस होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे थोड़ा सा मतलब आपको मैं और डिस्क्राइब करना चाहूँगा, और ये ऐसे कुछ है। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे जो सेल डिवीजन होगा, जो सेल डिवीजन होगा उसमें सबसे पहले जो प्रक्रिया होगी
वो सबसे पहले होती है कैरियोगेनेसिस की, यानी कि जो होता है कैरियॉन्स, जो न्यूक्लियस होते हैं स्टूडेंट्स, सॉरी KARYOKINESIS, कैरियोगेनेसिस। और दूसरा होता है स्टूडेंट्स यहाँ पे साइटोकैनेसिस। ठीक है स्टूडेंट्स, KINESIS, साइटोकैनेसिस। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स ये साइटोकैनेसिस में, ये जो साइटोकैनेसिस है इसमें स्टूडेंट्स जो है न्यूक्लियस डिवाइड करता है। तो साइटोकैनेसिस की प्रक्रिया हमने आपको बताया कि ये 4 स्टेप से होके गुजरती है। कौन कौन से? प्रोफेज से, ठीक है स्टूडेंट, फिर उसके बाद से मेटाफेज से, फिर उसके बाद से एनाफेज से, फिर उसके बाद से लास्ट है टीलोफेज से, और हम पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स प्रोफेज। ठीक है, अभी देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रोफेज। तो चलिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हम प्रोफेज को देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो हमारा प्रोफेज है इसको हम अभी देखते हैं यहाँ पे। ठीक, प्रोफेज कह रहा है कि प्रोफेज इज द फर्स्ट फेज ऑफ माइटोसिस, यानी कि माइटोसिस का फर्स्ट फेज होता है। और ये क्या कह रहा है कि इन प्रोफेज देयर इज सेपरेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होता है, जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं वो सेपरेट होते हैं, मीन्स अलग होते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, आपस में जो जेनेटिक मटेरियल क्या है हमारे, जो वही हमारा क्रोमोजोम्स है वही क्या है हमारा स्टूडेंट्स, वही जेनेटिक मटेरियल है। तो देखिए स्टूडेंट्स अभी जेनेटिक मटेरियल वो सेपरेट होंगे। यहाँ पे मैंने क्रोमोजोम्स का स्ट्रक्चर बनाया है। चलिए फिर से आपको स्टूडेंट्स हम बना के बताते हैं क्रोमोजोम्स का स्ट्रक्चर। देखिए स्टूडेंट्स, अर्लियर प्रोफेज की हम बात करेंगे, यानी कि स्टार्टिंग में जो प्रोफेज होता है, मान लीजिए कि ये सेल है हमारे पास में, ये सेल के अंदर जो क्रोमोजोम्स हैं स्टूडेंट्स, ये सेल के अंदर जो भी क्रोमोजोम्स हैं ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऐसे करके हैं, क्वाइलिंग करके हैं। अब स्टूडेंट्स ये क्या होंगे, अर्लियर प्रोफेज में ये क्या होंगे, थोड़ा सा सेपरेट होंगे स्टूडेंट्स। और सेपरेट किस तरह से होंगे, देखिए ऐसे ऐसे करके इनमें क्वाइलिंग बनेगी स्टूडेंट्स, ऐसे ऐसे करके ये क्वाइल करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, और क्वाइल करके ये सेपरेट होना स्टार्ट करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स ये फिर यहाँ पे ऐसे ऐसे क्वाइलिंग होगी स्टूडेंट, कुछ ऐसे ऐसे क्वाइलिंग होगी। देखिए स्टूडेंट्स ये सेपरेट हो रहे हैं अभी देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे जब सेपरेशन हो रहा है तो इस पार्ट को नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं स्टूडेंट्स, सेंट्रोमियर्स। यानी कि ये जो पार्ट है जहाँ पे ये जुड़े हुए हैं इनको बोलते हैं सेंट्रोमियर। और इन दोनों के बगल में स्टूडेंट्स यहाँ पे और यहाँ पे एक स्पेशल टाइप का, ठीक है, स्पेशल टाइप का प्रोटीन भरा हुआ होता है, प्रोटीन पाया जाता है जिसको हम काइनेटोकोर बोलते हैं। स्टूडेंट्स इस काइनेटोकोर का बहुत ही महत्व है जब हमारा क्या होता है स्टूडेंट्स, जब हमारा स्पेंडल फाइबर का निर्माण होता है और ये स्पेंडल फाइबर के माध्यम से ऊपर जाते हैं। अभी स्टूडेंट्स क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इस काइनेटोकोर का मतलब देखिए, काइनेटो का मतलब होता है स्टूडेंट्स डिवाइड्स, और कोर का मतलब जॉब यानी कि कार्य, यानी कि ये डिवाइड करने का काम, ये प्रोटीन जो है ये काइनेटोकोर जो है ये क्रोमोजोम्स को डिवाइड करने का काम यानी अलग करने का काम करते हैं स्टूडेंट्स। ये क्रोमोजोम्स को पूरी तरह से तोड़ देते हैं। ठीक है, अभी देखिए इनका क्या काम है। देखिए अब ये अर्लियर प्रोफेज में क्या हुआ स्टूडेंट्स, सबसे पहले इनकी क्वाइलिंग हुई अर्लियर प्रोफेज में। ठीक है, काइनेटोकोर सेंट्रोमियर्स जो है वो उनका निर्माण हुआ। ठीक है, उसके बाद से देखिए यहाँ पे देखिए सिस्टर क्रोमेटिड फॉर्म होंगे, सिस्टर क्रोमेटिड फॉर्म होगा। उसके बाद से लेट प्रोफेज में क्या होगा स्टूडेंट्स, यानी कि प्रोफेज के बाद में, मतलब पहले अर्लियर के बाद जब ये सब बन गया, काइनेटोकोर बन गया और फिर मतलब क्रोमोजोम्स जो क्वाइलिंग करके आ गए, तो अब क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए डिसॉल्व न्यूक्लियस। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इट शुड डिसअपियर। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होगा, अभी ये जो न्यूक्लियस आपको दिखाई दे रहा है ये ब्लू कलर का, जब प्रोफेज आगे बढ़ेगा तो स्टूडेंट्स ये न्यूक्लियस समाप्त हो जाएगी। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स न्यूक्लियस अभी नहीं है। ठीक है, ये क्रोमोजोम्स में। उसके बाद से क्या होगा, उसके बाद से पूरी तरह से जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसअपियर हो गई, और यहाँ पे ये सेंट्रियोल्स टू पोल, यानी कि अब जो है ये रेडी हो गया है पूरी तरह से,
से होके और पोल को जाने के लिए। इसको थोड़ा सा हम समझते हैं स्टूडेंट्स। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास में सेल जो है, ठीक है, इसके अंदर न्यूक्लियस है, हमको कंफर्म है, और ये जो हमारे क्रोमोजोम्स है ये क्वाइलिंग कर चुके हैं अभी इस टाइम, ऐसे ऐसे कुछ क्वाइलिंग हो चुकी है स्टूडेंट्स। अब ये जो क्वाइलिंग हुए स्टूडेंट्स, जो क्रोमोजोम्स हैं, ये जब लेट प्रोफेज आता है उस टाइम क्या होता है, ये जो आपको न्यूक्लियस दिखाई दे रही है ये डिसअपीयर हो जाती है स्टूडेंट्स। ये सिर्फ और सिर्फ ऐसे क्वाइलिंग किए हुए क्रोमोजोम्स बच जाते हैं, न्यूक्लियस पूरी तरह से डिसअपीयर हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था लेट प्रोफेज की कहानी। ठीक है, आगे क्या होगा, अब ये कह रहा है कि सेंट्रियोल्स टू पोल, यानी कि जो सेंट्रियोल्स होते हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि आप न्यूक्लियस के बारे में और डीप स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये जो न्यूक्लियस होता है, यहाँ पे न्यूक्लियोलस और यहाँ पे सेंट्रियोल्स होते हैं। तो ये सेंट्रियोल्स जो हैं वो पोल की तरफ जाना स्टार्ट कर देंगे। ये पोल है स्टूडेंट्स, ये पोल है दो। ठीक है स्टूडेंट्स, ये पोल, जैसे कि पृथ्वी की पोल है वैसे ही सेल की ये पोल्स होती हैं। तो ये जो सेंट्रियोल्स होते हैं, सॉरी स्टूडेंट्स, ये जो सेंट्रियोल्स हैं, सॉरी हाँ सेंट्रियोल्स हैं, ये पोल्स की तरफ चले गए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे लेट प्रोफेज में। अब इसके बाद से ही प्रोसेस स्टार्ट होता है स्टूडेंट्स हमारा जो मेटाफेज का है, मेटाफेज का प्रोसेस स्टार्ट होता है स्टूडेंट्स। अब देखेंगे स्टूडेंट्स, थोड़ा सा हमको ध्यान देने वाली बात है कि हमारे लिए प्रोफेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए अब मेटाफेज की बात करते हैं। तो मेटा का मतलब होता है मिडिल। मेटा का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स, मिडिल। अब मेटाफेज में जो है स्टूडेंट्स, जो हमारे सेंट्रियोल्स, यानी सेंट्रियोल्स, ये सेल के अंदर जो स्टूडेंट्स, ये सेल के अंदर, ठीक है, ये सेंट्रियोल्स ऊपर की तरफ गए हुए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो सेंट्रियोल ऊपर की तरफ गए हुए हैं, ये स्पिंडल फाइबर का निर्माण करते हैं। अब ये क्या करेंगे स्टूडेंट्स, एक प्रोटीन का, जैसे कि ये मान लीजिए कि क्रोमोजोम्स है, एक ही क्रोमोजोम्स हम लोग लेके चल रहे थे, अभी कई क्रोमोजोम्स हम ले लेते हैं स्टूडेंट्स। ये क्रोमोजोम्स में मैंने आपको बताया कि यहाँ पे काइनेटोकोर होगा, काइनेटोकोर होगा जो प्रोटीन से बना होता है। अब ये काइनेटोकोर से जो स्पिंडल फाइबर का निर्माण जब होगा स्टूडेंट, तो ये काइनेटोकोर से जुड़ जाएंगे। ये स्पिंडल फाइबर जो है वो काइनेटोकोर से ऐसे जुड़ जाएंगे, और दोनों साइड से स्टूडेंट्स, ये दोनों साइड से जुड़ जाएंगे, ये दोनों साइड से ऐसे जुड़ जाएंगे काइनेटोकोर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये सॉरी स्पिंडल फाइबर स्टूडेंट्स, अब काइनेटोकोर से जुड़ गए, अटैच हो गए स्टूडेंट्स। अब मेटाफेज में क्या होगा, इन दिस फेज क्रोमोजोम्स अटैच टू द स्पिंडल फाइबर, यानी कि ये देखिए स्पिंडल फाइबर जो है वो क्या हो गए, क्रोमोजोम से अटैच हो गए हैं स्टूडेंट्स। अब देखिए ये पोल जो है ये दोनों अपनी तरफ इसको खींचना स्टार्ट करेंगे। ये जो हमारे पास सेंट्रियोल्स हैं, ये स्पिंडल फाइबर की सहायता से इस क्रोमोजोम्स को दोनों अपनी तरफ खींचना स्टार्ट करेंगे, यानी कि दोनों में खींचातानी होना स्टार्ट हो जाएगा। अब जैसे ही खींचातानी स्टार्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे आ जाएगा हमारा तीसरा फेज। तीसरा फेज है एना फेज। एना का मतलब होता है स्टूडेंट्स बैक। अब यहाँ पे जब खींचातानी स्टार्ट हो जाएगा तो ये जो क्रोमोजोम्स हैं दो पार्ट में है वो टूट जाएंगे स्टूडेंट्स। जैसे कि हमारे पास ये देखिए क्रोमोजोम्स की जो संरचना है कुछ ऐसी है, ये क्रोमोजोम्स स्टूडेंट्स टूट जाएंगे, यहाँ से टूट जाएंगे, ये कुछ ऊपर चले जाएंगे और ये कुछ नीचे चले जाएंगे, यानी पोल्स की तरफ। जैसे कि मान लीजिए सेल है, अब यहाँ से ये जो हमारे पास में, ठीक है स्टूडेंट्स, ये सेंट्रियोल्स हैं, ये क्या कर लिए, स्पिंडल फाइबर की सहायता से क्रोमोजोम्स को तोड़ के अपनी तरफ करना स्टार्ट कर दिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये अपनी तरफ करना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, ये अपनी तरफ करना स्टार्ट कर दिए हैं, देखिए यहाँ पे, और बीच में एक लाइनिंग आना स्टार्ट हो जाएगी, ये बीच में एक लाइनिंग आना स्टार्ट हो जाएगी, किसमें, मेटाफेज में स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखिए, अब जैसे ही ये चीज़ें, ये प्रक्रिया हो जाएगी स्टूडेंट्स, हमारा चौथा स्टेप स्टार्ट हो जाएगा, दैट्स अ टीलोफेज। ठीक है स्टूडेंट्स, ये टीलोफेज स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट, टीलोफेज में कह रहा है कि इट इज फाइनल फेज इन 2 फेजेस, यानी कि क्या होता है, ये फाइनल फेज होता है। देखिए यहाँ पे जो है हमारे क्रोमोजोम पूरी तरह से टूट के और काइनेटोकोर की तरफ में, इस पोल की तरफ चले गए हुए हैं, दोनों पोल की तरफ चले गए हुए हैं। और देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे क्या होगा, जो न्यूक्लियस फर्स्ट में डिसअपियर हो गई थी, हमारा प्रोफेज फर्स्ट मतलब अर्लियर प्रोफेज में जो न्यूक्लियस डिसअपियर हो गई थी, वो न्यूक्लियस भी आनी स्टार्ट हो गई है स्टूडेंट्स। और देखिए दूसरी क्या चीज़ हो रही है कि ये जो क्रोमोजोम्स क्वाइलिंग किए हुए थे,
अभी ये जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में आ गए हैं, यानी कि ये रीअरेंज हो गए हैं स्टूडेंट्स। मतलब एक तरह से क्या है, डिसऑर्डर जैसे पहले थे न्यूक्लियस के अंदर वैसे ही हो गए हैं। अब ऐसे करके देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि 2 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो जाता है। टीलोफेज में 2 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो जाता है और एट लास्ट इस तरह से हमारा जो है ये पूरी की पूरी तरह से जो कैरियोकाइनेसिस की प्रक्रिया है, यानी कि न्यूक्लियस डिवीजन की प्रक्रिया है, समाप्त हो जाती है। उसके बाद से स्टार्ट होता है हमारा कैरियोकाइनेसिस। ठीक है स्टूडेंट, सॉरी साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में देखिए क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे ही ये न्यूक्लियस का 2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो गया है यहाँ पे, यानी कि 2 न्यूक्लियस बन गए हैं पोल्स की तरफ में। अब सेल के ऊपर बीच से जो थोड़ा सा लाइनिंग आई थी वहाँ पे प्रेशर पड़ता है, यानी कि किस जगह प्रेशर पड़ेगा स्टूडेंट्स, ये बीच में, बीच वाले पोर्शन को हम बोलते हैं क्लीवेज फरो। क्लीवेज फरो के पास से थोड़ा सा प्रेशर पड़ेगा और प्रेशर पड़ने के बाद से यहाँ पे 2 डॉटर सेल, यानी कि ये पूरा साइटोप्लाज्म नष्ट हो जाएगा, टूट जाएगा और 2 अलग अलग डॉटर सेल को बना देगा स्टूडेंट्स। ठीक है, इसका डिफिनीशन देख लीजिए स्टूडेंट्स। ये कह रहा है कि द साइटोकाइनेसिस इज ए डिवीजन इन विच साइटोप्लाज्मिक डिवीजन ऑकर ड्यूरिंग क्या है, माइटोसिस और मियोसिस। ये साइटोकाइनेसिस दोनों में होता है स्टूडेंट्स, माइटोसिस में होता है और मियोसिस में होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए एक बार और थोड़ा सा हम फटाफट रिवाइज कर लेते हैं स्टूडेंट्स। प्रोफेज में क्या होगा स्टूडेंट्स, प्रोफेज में जो है सिस्टर क्रोमेटिड का फॉर्मेशन होगा। प्रोफेज 2 भागों में बटा हुआ है, अर्लियर प्रोफेज एंड लेट प्रोफेज। अर्लियर प्रोफेज में क्या होगा, सिस्टर क्रोमेटिड्स का फॉर्मेशन होगा, यानी कि 2 जो है क्रोमोजोम्स क्या होंगे, वो नंबर में डबल हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद से क्या होगा, लेट प्रोफेज स्टार्ट होगा। लेट प्रोफेज में हम देखते हैं, लेट प्रोफेज में क्या होता है कि जो हमारा न्यूक्लियस है वो डिसअपियर हो जाता है। ठीक है, न्यूक्लियस गायब हो जाता है। ठीक है, सेंट्रियोल्स जो है वो ऊपर चले जाते हैं। ये सेंट्रियोल्स देखिए ऊपर चले आए हैं, ये सेंट्रियोल्स हैं स्टूडेंट्स, ये ऊपर चले आए हैं। क्रोमोजोम्स जो हैं वो सेपरेट हो गए होते हैं। फिर मेटाफेज स्टार्ट होता है। मेटाफेज में हम देखते हैं कि मिडिल से जो स्पिंडल फाइबर का निर्माण होता है। ठीक है, और काइनेटोकोर जो है, काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाते हैं और उसके बाद से इन दोनों में थोड़ा सा खींचातानी स्टार्ट हो जाती है। फिर उसके बाद से एनाफेज स्टार्ट होता है। एनाफेज में क्या होता है, जो क्रोमोजोम्स हैं वो टूट के पोल्स की तरफ चले जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये पोल दोनों साइड के पोल की तरफ चले जाते हैं। और उसके बाद से टीलोफेज में क्या होता है, टीलोफेज में ये जो टूटे हुए क्रोमोजोम्स हैं स्टूडेंट्स, ये पूरी तरह से टूट चुके हैं। ठीक है, पूरी तरह से पोल्स की तरफ जा चुके हैं। वो अलग अलग 2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन कर लेते हैं पोल के साइड में। ठीक है, और उसके बाद से 2 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो जाता है और यहाँ पे हमारा जो कैरियोकाइनेसिस है वो समाप्त हो जाता है। साइटोकाइनेसिस स्टार्ट होता है। साइटोकाइनेसिस में जो सेल है, ठीक है, वो 2 साइटोप्लाज्म का डिवीजन करके क्लीवेज फरो के माध्यम से प्रेशर डाल के, ठीक है, 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन कर लेती है। इस तरह से ये हमारा जो है क्या हुआ स्टूडेंट्स, ये हमारा जो माइटोसिस है वो समाप्त हो गया है। ये माइटोसिस समाप्त हो गया है। अब हम स्टार्ट करेंगे कल। ठीक है, माइटोसिस के बाद से मियोसिस। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।